आइडियोब्लास्ट क्या होता है, तो सम पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ठीक है, कुछ पैरेन्काइमा जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्टोरेज दे आर सो कॉल्ड इज आइडियोब्लास्ट। वो जो स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीटरी स्टोरेज में, वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियोब्लास्ट। स्टोरिंग सच एज किस चीज का स्टोर करते हैं, तो रेसिन स्टोर करने में हेल्प करते हैं, टेनिन और गम्स। ठीक है, एंड ऑयल स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइडियोब्लास्ट। जैसे देखोगे इसमें जो प्लांट्स होते हैं कभी कभी उसमें कुछ रेनिन आ जाता है या टेनिन जो होता है, रेसिन और टेनिन, जिसको जो गम्स टाइप का होता है। ठीक है, देखो कभी प्लांट वगैरह में जैसे मैंगो ट्री है उसमें गम्स टाइप का आ जाता है, ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है, उसी को स्टोर करने का काम करता है, जो चिपचिपा सा होता है, गम्स टाइप का। ठीक है, दूसरा, इन टिपिकल पैरेन्काइमा क्लोरोफिल इज एब्सेंट। उसमें उस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा टिश्यू था। वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा नहीं टाइप है, तो अगर जिस पैरेन्काइमा में उसके टिश्यू में क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो, तो उसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट आ गया तो क्लोरेन्काइमा। ठीक है, आर क्लोरेन्काइमा विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। एग्जाम्पल, मीजोफिल ऑफ लिफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीजोफिल ऑफ लिफ। लिफ के अंदर जो मीजोफिल होता है सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ठीक है, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या है, इन हाइड्रोफिलिक प्लांट। इन हाइड्रोफिलिक प्लांट, हाइड्रोफिलिक प्लांट क्या है, जो प्लांट्स वाटर्स में होते हैं, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर के ऊपर होते हैं। ठीक है, जिनके रूट कहाँ होते हैं, वाटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक प्लांट्स। ठीक है, एरेनकाइमा प्रोवाइड बायोन्सी। ये एरेनकाइमा उसमें क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी। बायोन्सी जिससे वो प्लांट्स ऊपर फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट, जिससे उसके लीफ बड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ, ताकि प्लांट्स क्या रहे, ऊपर रहे। समझा गया। ऐसा नहीं कि प्लांट उसमें डूब जाए, प्लांट क्या रहे, ऊपर है, वो तो बायोन्सी क्या करता है, एक्सर्ट करता है। उसको हम क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा। मुड़ जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, सीधा। तो इसके बीच में जो सेलुलोज होगा वहाँ पे टाइनिंग नहीं आएगी, कोई यहाँ पे मतलब ये साइन नहीं आएगा। ठीक है, जिस होता है ना कोई चीज़ यहाँ पे मुड़ गई, तो यहाँ पे साइन आ जाती है कि यहाँ से मुड़ा हुआ था, प्लांट में नहीं आता है साइन। ठीक है, तो सेलुलोज ही उसका क्या करता है, हेल्प करता है, इसलिए उसको बोलते हैं लोकलाइज सेलुलोज। एरिया कॉलपिट्स, अगर उसका एरिया बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पिट्स। ठीक है, जो फाइबर्स होता है, दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रोप। रस्सी बनाने में करते हैं। जो रोप आता है वो किसका होता है, रोप, वो तो प्लांट से ही बनाते हैं। जूट का भी रोप होता है। ठीक है, नारियल का रोप देखे हो, नारियल रोप, हाँ, जो नारियल का बाहर वाला जो होता है ना, वो भी तो उसका फाइबर ही है, उससे उसकी रोप बना लेते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसका मैन्युफैक्चर ऑफ रोप में करते हैं, इसका यूज मैट बनाने में करते हैं, टेक्सटाइल फाइबर में करते हैं। जूट कोयर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ फाइबर्स। थिक बंडल ऑफ फाइबर्स मतलब अगर मोटा होगा वो फाइबर्स तो उससे हम क्या बना लेंगे, जूट बना लेंगे। ठीक है, जिससे जूट की बोरी वगैरह आती है, बैग वगैरह आता है जिससे। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसमें एक सेल नहीं होता है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। दूसरा, विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, ये यूनिट में काम करता है। 2-3 टाइप्स ऑफ सेल मिलके एक यूनिट में काम करेगा, जैसे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, एक साथ काम करता है। इट हेल्प इन, क्या काम करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।
यानी एक ऑर्गेनिक मटेरियल को दूसरे प्लेस पे पहुंचाने के लिए, यानी स्टेम से रूट तक पहुंचाओ या रूट से स्टेम तक पहुंचाए या स्टेम से लिफ तक पहुंचाए या लिफ से स्टेम तक पहुंचाए, यानी ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करता है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट करता है? तो ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, वाटर हो सकता है और मिनरल्स हो सकता है। जैसे मैं पहले भी बताया कि वाटर प्लांट को कहाँ से मिलता है? रेन वाटर, बारिश से, रूट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऑब्जर्व कौन करता है? रूट। अगर मान लो एक हमारे पास प्लांट है, जैसे मान लो ये हमारे पास ये गमला है और इसमें एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है। इस प्लांट को हम वाटर कहाँ देते हैं? इसके रूट में। वाटर कहाँ देंगे? रूट में। अगर कोई काम करे कि इसका एक लीफ है, अगर कोई कह रहा है कि हम लीफ में ही क्या करते हैं, इसको वाटर में डुबो के रखते हैं, यही से वाटर ले लेगा, तो क्या ले सकता है? नहीं ले सकता। ये लीफ क्या हो जाएगा? ये स्पॉट मतलब ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन वहाँ से वाटर नहीं ले सकता। इसलिए वाटर कहाँ देना पड़ता है? रूट में। हाँ, और ये रूट जो है ना, यही ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर लेके जाता है वाटर को, ठीक है। इसलिए बारिश भी होती है तो कहाँ होती है? यहाँ पे वाटर कलेक्ट होना चाहिए, इसको गीला रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर हम भी वाटरिंग करते हैं तो कहाँ देते हैं? रूट में, ठीक है। इसलिए प्लांट्स को कहाँ देना चाहिए? रूट में, ताकि यहीं से वो क्या करेगा? अपना वाटर सक करेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर लेता है। वाटर तो करेगा ही, मिनरल्स जिसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल। TO, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल। ये दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल बनाता है। कौन कौन? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है।